शामिल किया जा सकता है। नेपाल में संसद भंग होने और दोबारा चुनाव कराए जाने के फैसले के खिलाफ राजधानी काठमांडू में जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर को संसद भंग करने का फैसला लिया था, जिसके बाद उनकी गठबंधन वाली कम्युनिस्ट पार्टी दो गुटों में बंट गई, जिसमें विरोधी गुट के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचंड ने केपी शर्मा ओली के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। इसी कड़ी में राजधानी काठमांडू में एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री के आवास की तरफ बढ़ रही इस भीड़ को रोकने के लिए वहां बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया। हालांकि ये मार्च बिना किसी झड़प के आगे बढ़ता रहा। बाद में ये लोग धरना देने के लिए सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान प्रचंड ओली पर जमकर बरसे और उन पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। म तपाईलाई चुनौती दिन्छु, हेर्नु होला केही दिनपछि सिंहदरबार घेर्न र बालुवाटार घेर्न लाखौं लाख जनता आउँछ। संसद भंग किए जाने के बाद ओली फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता चला रहे हैं। हालांकि उन्होंने जल्द ही दोबारा चुनाव कराने का भी ऐलान किया है। उत्तराखंड के तपोवन में आए सैलाब का एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो वहां मौजूद मंदिर से बनाया गया था। जैसे जैसे पानी का भयंकर सैलाब आगे बढ़ा तो वीडियो बनाने वाले शख्स को भी भागना पड़ा, क्योंकि पानी मंदिर तक पहुंच गया था। ये वीडियो 7 फरवरी का बताया जा रहा है। तो ये रविवार के दिन का एक और वीडियो सामने आया है। आप देखिए, पानी का सैलाब काफी ज्यादा था। एक मंदिर से ये वीडियो बनाया गया था और जैसे ही पानी मंदिर की तरफ बढ़ा, शख्स को भी भागना पड़ा। बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय के गढ़ माने जाने वाले उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में रैली की। सालों पहले बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग बंगाल में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं और उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का बेसब्री से इंतजार है। यही वजह रही कि अमित शाह की ठाकुर नगर की रैली को अहम माना जा रहा है, जिसमें अमित शाह की बात सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अमित शाह जो कहेंगे उनको सुनने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतुआ समुदाय के लोगों के बीच आज अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो जैसे ही ठाकुरबाड़ी मैदान पहुंचे, वहां जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। जिसके बाद अमित शाह ने मतुआ समुदाय के लोगों से वादा किया कि वो उनका भारत की नागरिकता पाने का सपना सच करेंगे। वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। यही नहीं, उन्होंने भरोसा दिया कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। केंद्र सरकार जब नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी तो मतुआ समुदाय के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी, क्योंकि इस कानून के लागू होने से हिंदू शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय के लोग इस बार कई सीटों पर हार जीत तय करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की 294 सीटों में 40 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। राज्य के जिन जिलों में मतुआ समुदाय के लोग चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं, उनमें नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। इन जिलों में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर के पास न अपनी जमीन है और न ही भारत की नागरिकता, और नागरिकता संशोधन कानून उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस कानून से टीएमसी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि वो इसका विरोध कर रही है। ऐसे में उसे डर है कि मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी के पाले में न चले जाएं। तो वहीं बीजेपी की रणनीति ममता पर चौतरफा हमला करने की, परिवर्तन यात्रा को भी उसी रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए जेपी नड्डा के बाद अमित शाह ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत लगातार हो रही है पश्चिम बंगाल में, और कूच बिहार की जो परिवर्तन यात्रा है वो गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर शुरुआत की है। जिसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और ममता सरकार को घेरने के लिए जय श्री राम के नारे का मुद्दा उठा दिया। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने वहां मौजूद जनता में उत्साह भरने के लिए जय श्री राम के नारे लगवाए भी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए,
और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी भड़क गई थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर लगातार हमले कर रही है। और अमित शाह ने भी उसी ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी को जमकर घेरा। कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया और ममता पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। जिसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार किया और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठा दिया। तुरंत क्षमतार अपचेष्टा करे যেন শারীরিকভাবে ধমকানি দিতে এসেছেন। अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली हिंसा और इजरायल दूतावास के पास हुए धमाके की वजह से उनका वो दौरा स्थगित हो गया था। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक